भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज को सुना तो भागवत में बाबा वेद व्यास जी ने लिखा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बांसुरी की मधुरतान छेड़ी और निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जब गोपिकाओं ने कृष्ण की बांसुरी की आवाज को, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को, कृष्ण के बांसुरी के स्वरों को सुना, तो कृष्ण की बांसुरी के स्वरों को सुन करके निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गोपिकाओं के अंग प्रत्यंगों में वर्धन होने लगा। गोपिकाओं के अंग प्रत्यंगों में एक उत्साह छा गया, एक उमंग छा गया, एक आनंद की अनुभूति गोपिकाओं को होने लगी। गोपिकाओं का अंतःकरण गदगद हो गया कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुन के। बाबा वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जब गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुना, तो कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुन करके गोपिकाएं सुध-बुध खो बैठी। कुछ गोपिकाएं गौ माता का दूध लगा रही थी, लेकिन जब बांसुरी की आवाज सुनी तो गोपिकाओं ने दूध लगाना छोड़ दिया और दूध रखने वाला पात्र गाय के 4 पैरों के बीच में छोड़ा और दौड़ते भागते हुए सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली आई। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई। कुछ गोपिकाएं अपने पति को भोजन परोस रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी, गोपिकाओं ने अपने पति को भोजन परोसना बंद किया और दौड़ते हुए यमुना के तट पर चली आई। कुछ गोपिकाएं स्वयं श्रृंगार कर रही थीं, उन गोपिकाओं ने श्रृंगार करना छोड़ दिया, दौड़ते भागते हुए भगवान कृष्ण की ओर चली आई। कुछ गोपिकाएं अन्य कार्यों में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुना, मेरा माताओं से निवेदन है जो सामने बैठ के जोर जोर से शोर कर रही हैं, वे या तो पांडाल से बाहर चली जाएं या सबसे आखिरी में जाकर के बैठ जाएं, पर भगवत कथा में शोर ना करें, क्योंकि आप लोग भी इतने दूर से आते हो सिर्फ कथा सुनने के लिए, इतनी धूप में बैठ करके कथा सुनते हो, इतनी गर्मी में, और उसके बाद ये शोर करना उचित नहीं है। इसलिए ये सामने जो 3 माताजी खड़ी हैं, या तो वे बैठ जाएं, या तो पांडाल से बाहर चली जाएं, या पांडाल में सबसे पीछे जाकर के बैठ जाएं, पर शोर ना करें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज को गोपिकाओं ने जब सुना, उस समय सारी गोपिकाएं अपना सुध-बुध खो बैठी। कोई पति को भोजन परोसना बंद करती है, कोई गौ माता का दूध लगाना बंद करती है, कोई गले का हार पैर में और पैर की पायल गले में पहनती है,
कोई एक आंख में काजल लगाती है, एक आंख में काजल लगाना भूल जाती है, कोई आंखों की जगह सारे चेहरे पर काजल लगाती है और वैसे ही पहुंच जाती है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इस तरह से सारी गोपिकाएं दौड़ते हुए, भागते हुए भगवान कृष्ण की शरण में आई यमुना के तट पर। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ने गोपिकाओं के मन को मोह लिया। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ने गोपिकाओं के मन को मोहित कर लिया और सारी गोपिकाएं भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुन करके सुध-बुध खो बैठी और गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की प्रशंसा करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, आइए श्रवण करें। गोपिकाएं कहती हैं, मुरली बाले की मुरली पसंद आ गई, 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 मुरली बाले जय हो, मुरली पसंद आ गई, मुरली बाले मुरली पसंद आ गई, मुरली बाले की मुरली पसंद आ गई, मुरली बाले मुरली पसंद आ गई। जब मुरली अधरन पे डोले, जब मुरली अधरन पर डोले, जब मुरली अधरन पर डोले, जब मुरली अधरन पर डोले, मधुर स्वरों में राधा बोले, 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 तेरन वो मुरली की दिल चुरा गई, मुरली वाले की मुरली पसंद आ 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 गई। देखिए, इतने सारी माताएं और पुरुष वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी दो माता जी झगड़ा कर रही थी, उस झगड़े से पूरी कथा डिस्टर्ब हो गई थी और अब जब भगवान का भजन हो रहा है तो इतनी सारी भी एक साथ नहीं बोल रही। दो लोगों के झगड़े से इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि कथा डिस्टर्ब होने लगी, कथा में बाधा आ गई। पर भगवान का भजन कोई नहीं बोलेगा। लड़ना जानते हो, अच्छी बात है, खूब लड़ो, पर जब भजन की बारी आए तो कंजूसी मत करो, सभी जोर जोर से बोलो। एक बार मैं, एक बार आप, कम से कम इतनी जोर से बोलो। मैंने परसों भी कहा था कि आई माता के मंदिर तक आवाज पहुंच जाए और वहां तक ना पहुंचे तो कम से कम मेरी व्यासपीठ तक आवाज आ जाए, क्योंकि झगड़े की आवाज, आपकी बातों की आवाज यहाँ तक आती है। कुछ माता जी कथा में आती है पर कथा में बात करने लगती है, आज खाने में क्या बनाया था, वो वाली स्त्री कैसी है, वो कैसी, यहाँ तक आवाज आती है पर भजन की आवाज नहीं आती। झगड़ा करो, खूब करो, पर भजन भी ऐसा करो कि यहाँ तक आवाज आए। तो एक बार मैं, एक बार आप, सभी लोग बोलेंगे, मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। इतनी ताकत है, बस इतनी सारी हो
चाहो तो पता नहीं कितनी जोर से बोल सकती हूँ। मैंने बताया ना, दो झगड़ा करती हैं तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है, पर इतने सारे होके भजन नहीं गा सकते। थोड़ी और जोर से। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। थोड़ी और जोर से, थोड़ी सी ताकत और लगाओ। खाना खा के आए हो तो बताओ कि खाना खा के आए हो, थोड़ी जोर से। और तालियों की सेवा भी। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। मुरली जब मुरली अधरन पे डोले, जब मुरली अधरन पर डोले, जब मुरली अधरन पे डोले, जब मुरली अधरन पर डोले, मधुर स्वरों में राधा बोले, मधुर स्वरों में राधा बोले, मधुर स्वरों में राधा बोले, मधुर स्वरों में राधा बोले। हेरन वो मुरली की दिल चुरा गई। राधे। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। ओ मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। 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 जय हो। भूली धर वो गैया सानी, भूली धर वो, गैया सारी, भूली धर वो गैया सानी, भूल गई वो गैया सानी। मथत मथत थम गई मथानी, मथत मथत थक गई मथानी। मथत मथत गई थम मथानी। मथत मथत थक गई मथानी। हेरन वो मुरली की दिल चुरा गई। जय हो। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। मुरली वाले की मुरली पसंद
मुरली ऐसो कर गई जादू। अब न रहे इस दिल पर काबू, अब न रहे इस दिल पर काबू। अब न रहे इस दिल पर काबू, अब न रहे इस दिल पर काबू। तन मन पे मेरे इस तरह छा हर गई, बोल। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे जैसे मुरली पसंद आई है तो दोनों हाथ ऊपर करके सभी, मुरली वाले की मुरली पसंद आ गई। 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 बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुना और भगवान कृष्ण के बांसुरी की आवाज को सुन करके गोपिकाएं बस डूब गई भगवान कृष्ण की बांसुरी में। कोई गौ माता का दूध लगाना भूलती है, कोई पति को भोजन परोसना भूलती है, कोई श्रृंगार करना भूलती है, कोई वस्त्र पहनना भूलती है, कोई खुद भोजन करना भूलती। सारी गोपिकाएं भूल गई, कोई कुछ भूली, कोई कुछ भूली, कोई कुछ भूली। और दौड़ते हुए भागते हुए सभी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के तट पर पहुंच जाती हैं। सारी गोपिकाएं यमुना के तट पर पहुंची, भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाएं मिली। और जब भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को आते हुए देखा तो भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं का स्वागत किया। भगवान कृष्ण बोले, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि च, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कृष्ण बोले, स्वागतम भो महाभागा। हे गोपिकाओ, हे ब्रजांगनाओ, हे ब्रज की स्त्रियों, हे ब्रज की देवियों, स्वागतम भो, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी चो, हे गोपिकाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और आपके आगमन का कारण क्या है। भगवान कृष्ण ने बड़ा स्वागत किया गोपिकाओं का। अब देखिए, गोपिकाएं हैं जीव, साधारण मनुष्य,
भगवान कृष्ण है ब्रह्म। ब्रह्म ने बांसुरी बजाई यमुना के तट पे, जीव ने बांसुरी की आवाज सुनी, मोहित हुआ, भागता हुआ ब्रह्म की ओर आया। और यहाँ जब ब्रह्म ने जीव को अपनी ओर आते हुए देखा तो ब्रह्म ने जीव का स्वागत किया। ये क्या है? गोपिकाएं कृष्ण का स्वागत करें तो समझ आता है क्योंकि वे जीव हैं, पर ब्रह्म जीव का स्वागत करे। आज कृष्ण ने जब गोपिकाओं को देखा तो भगवान कृष्ण ने आज गोपिकाओं को सिर्फ गोपियों के रूप में नहीं देखा, गोपिकाओं को सिर्फ ब्रज की स्त्रियों के रूप में, ब्रजांगनाओं के रूप में, ग्वालिनों के रूप में नहीं देखा। आज भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज की विभूतियां, ब्रज की शक्तियां एक होकर के मेरी ओर आ रही हैं। और ब्रह्म ने जब ब्रज की विभूतियों को, ब्रज की शक्तियों को एकत्रित होकर के अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान कृष्ण ने अर्थात ब्रह्म ने उस शक्ति का स्वागत किया, ब्रह्म ने उन विभूतियों का स्वागत किया कि आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बताइए, प्रियम किम करवाणी चो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारी कैसी सेवा करूं? ये भागवत में बाबा वेद व्यास जी ने लिखा है। भगवान कृष्ण पूछ रहे और फिर भगवान कृष्ण के समीप में कुछ देर गोपियां रुकती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपिकाओं, रात्रि अधिक हो गई है और स्त्रियों का रात्रि में अकेले घूमना शोभा नहीं देता। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति, आपकी संतानें, आपके संबंधी आपको यत्र तत्र खोज रहे होंगे, आप लौट जाएं। आपके परिवार के सदस्य आपको ढूंढ रहे होंगे, आप लौट जाएं। पर गोपिकाएं भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, हमने तो तुम्हें अपने मन से पकड़ लिया है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास। गोपिकाओं ने समर्पण किया और जब गोपिकाओं ने समर्पण किया तो भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रास लीला की। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण थे, एक गोपी थी और एक कृष्ण थे। गोपियां बिजली की तरह श्वेत, धवल और स्वच्छ दिखाई दे रही हैं और भगवान कृष्ण बिजली के बीच में चमकने वाले, बिजली के बीच में रहने वाले बादलों की तरह श्याम वर्ण के, श्याम रंग के दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने रास लीला की, लेकिन रास के पश्चात गोपिकाओं को अभिमान आ गया, गोपिकाओं के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। और भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो बीज पौधे में पनप ना पाए, उससे पहले मैं उसे उखाड़ करके फेंक देता हूं। आज गोपिकाओं के मन में जब अहंकार आया तो भगवान कृष्ण छिप गए थे गोपियों के पास ही, पर गोपिकाओं को लगा कि कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। भगवान कृष्ण छिप गए और आज कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के दूर जाने पर, कृष्ण के चले जाने पर गोपिकाओं की स्थिति, गोपिकाओं की परिस्थिति, गोपिकाओं की हालत, गोपिकाओं की दशा कैसी हो गई? जैसी स्थिति, जैसी हालत, जैसी दशा त्रेता युग में राम जी की हुई। जब रावण ने माता जानकी को चुराया तो राम जी पागल से हो गए। खगों से, मृगों से, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी जानकी को, मेरी वैदेही को, मेरी प्राण वल्लभा को, मेरी सीता को देखा है? आज वही स्थिति गोपिकाओं की है। जब भगवान कृष्ण छिप गए तो गोपिकाएं चारों तरफ भगवान कृष्ण को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। वृंदावन में बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। गोपिकाएं उन पेड़ों से, उन वृक्षों से पूछती हैं कि आपकी दृष्टि तो दूर तक जा रही है, देख करके बताइए, क्या आपको कहीं कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको कहीं कृष्ण नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? क्या आप कृष्ण को देख सकते हैं?
वृंदावन में मैया तुलसी के पौधे लगे हैं। गोपिकाएं मैया तुलसी से कहती हैं कि माँ, आप तो सदैव कन्हैया के कंठ में रहती हो। कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके कारण कृष्ण के चहुओर भौरे मंडराते रहते हैं, आपकी खुशबू के कारण। उसके बाद भी कृष्ण आपको अपने हृदय से, अपने गले से अलग नहीं करते, क्योंकि कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं। तो हे माता तुलसी, आपको तो पता होगा भगवान कृष्ण कहाँ है। मैया तुलसी ने कहा कि गोपिकाओं, इस समय तो मैं भी नहीं जानती कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहाँ है। सारी गोपिकाएं बड़ी व्याकुल हो रही हैं, भगवान कृष्ण को चारों तरफ खोज रही हैं, भगवान कृष्ण को चारों तरफ ढूंढ रही हैं, पर भगवान कृष्ण गोपिकाओं को नहीं मिले। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपिकाएं जब आगे बढ़ी तो गोपिकाओं ने देखा कि ब्रज की रज में कृष्ण के पैर बने हुए। पर आप बताइए, सोचिए कि गोपिकाओं ने कैसे माना कि वे ब्रज की धूल में बने हुए पैर कृष्ण के ही हैं। उन पैरों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, अंकुश आदि के चिन्ह बने हुए थे। गोपिकाएं समझ गईं ये पैर कृष्ण के हैं। आगे बढ़ी तो पैर तो मिले, पर पैर पृथ्वी पर थोड़े से धसे हुए मिले, कुछ गहरे मिले। गोपिकाएं समझ गईं आराधितो नूनम, कृष्ण यहाँ से अपनी आराधिका राधा को गोद में लेकर के भागे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी उसके पैर नीचे जमीन में गहरे होने लगते हैं, धसने लगते हैं। तो गोपिकाएं समझ गई आराधितो नूनम, कृष्ण यहाँ से अपनी आराधिका, अपनी प्राण वल्लभा, अपनी हिलादनी शक्ति श्री राधा रानी को गोद में लेकर के भागे। कृष्ण राधा रानी को गोद में लेकर के गए। गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न है, चारों तरफ भगवान कृष्ण को खोज रही हैं। कृष्ण के चरण की धूल जब मिली तो प्रसन्न हो गई और सोच रही हैं कि अब कृष्ण भी मिल जाएंगे। चरण कमलों की रज का दर्शन पाकर के गोपिकाएं एक दूसरी गोपी से कहती हैं, धन्या अहो अमी आत्यो गोविंदांग्र यब्जुरेण बहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युघ नोदये। गोपिकाएं कहती हैं धन्या अहो, धन्या अहो, धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। दूसरी गोपिकाओं ने पूछा हम धन्य क्यों हैं? गोपिकाओं ने बताया हम धन्य इसलिए हैं यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की रज को पाने के लिए ब्रह्म धन महेशो, भगवान ब्रह्मा स्वयं लालायित रहते हैं। कौन ब्रह्मा? जब यह जीव माँ की कोख में रहता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को निश्चित करते। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। आपकी उम्र क्या होगी, आप कर्म क्या करोगे, धन कितना होगा, ज्ञान कितना होगा, मृत्यु कब होगी। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने लिखा कि जन्म विवाह मरण तह होई, जहां जस लिखा सो तस विधि होई। इन बातों को ब्रह्मा माँ के गर्भ में निश्चित कर देते, माँ के गर्भ में पक्का कर देते हैं कि कहां कब कैसे किस तरह से होना है। आपका जन्म, आपका विवाह, आपकी मृत्यु, आपके पास ज्ञान कितना होगा, धन कितना होगा, ये सब माँ के गर्भ में निश्चित होने वाली बातें। तो वे सृष्टाकार ब्रह्मा भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। और महेशो, महेश मतलब देवादिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं। कौन भगवान शिव? जो कैसे हैं? जो बड़े ही उदार हैं, बड़े ही करुणा वरुणालय हैं, बड़े ही भोले भाले हैं। कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण, गोरा रंग है प्रभु का। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शिव। और भुजगेन्द्रहारम, जिनके कंठ में सदैव काल विराजमान रहता है, काल जिनकी गति बनकर के जिनके साथ चलता है। भवम भवानी, जो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती भवानी के पति हैं, ऐसे भगवान शिव स्वयं लालायित रहते हैं। किसके लिए? गोविंदांग्रयब्जरेण वह, कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए, कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए शिव भी तरसते हैं। और तो और रमा देवी, मैया लक्ष्मी स्वयं क्षीर सागर में जो सदैव नारायण के चरण कमलों के समीप में बैठ करके उन चरणों की सेवा करती रहती हैं, उन चरणों की दासी हैं, वे मैया लक्ष्मी भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपिकाएं कह रही हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। ध्यान रहे, भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु का हरण करता है और भगवान के चरणों की रज अमंगलों का विनाश कर देती। आप भगवान के चरणों को धोकर के वो जल पियोगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ पियोगे, तो एक बार अकाल मृत्यु और अपमृत्यु भी टल जाएगी। और भगवान के चरणों की धूल को यदि हम अपने माथे से लगा लें, उनके चरणों की रज को अपनी माथे से लगा लें, तो अमंगलों का विनाश हो जाता है। यदि कोई अमंगल, यदि कोई कुभाग्य हमारे जीवन में है, कोई दुर्भाग्य हमारे जीवन में है, तो कृष्ण के चरणों की धूल को माथे से लगा लेने से वो कुभाग्य, वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए त्रेता युग में जब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को श्राप दिया, जब अहिल्या पत्थर की मूर्ति बन गई, तो अहिल्या क्या चाहती थी? अहिल्या ने ये नहीं कहा कि मुझे राम के दर्शन करने हैं, या मुझे राम का स्पर्श करना है, या मुझे राम के पैरों को छूना है, यह कुछ नहीं कहा। अहिल्या क्या चाहती हैं? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। अहिल्या चाहती है क्या? चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, राम जी के चरण कमलों की रज को पाना चाहती, राम जी के चरण कमलों की धूल को अहिल्या प्राप्त करना चाहती हैं, पाना चाहती हैं। कृपा करो रघुबीर। और राम जी के चरणों की धूल को जब देवी अहिल्या ने प्राप्त किया, तो देवी अहिल्या का उद्धार हुआ। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप
राम जी के चरणों की धूल को पाना चाहा और चरण रज की धूल को प्राप्त करके अहिल्या का उद्धार हुआ। कहने का भाव यह है कि भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु को टाल सकता है और भगवान के चरणों की धूल व्यक्ति के अमंगलों का विनाश कर देती, व्यक्ति के अमंगलों को समाप्त कर देती। तो गोपिकाओं ने आज जब ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमलों की रज को, चरणों की धूल को, चरण चिन्हों को देखा तो गोपिकाएं कहती हैं गोविंदांग्रयब्जरेण वह धन्या अहो, धन्या अहो, धन्या अहो। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हमें गोविंद के चरण कमलों की रेणु रज प्राप्त हुई, इसलिए हम धन्य। अपने आप को गोपिकाएं धन्य धन्य कहती हैं। गोपिकाएं आगे बढ़ी, सोच रही है कि जब कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिल गई है तो अब कृष्ण भी मिल जाएंगे, कृष्ण भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण गोपिकाओं को नहीं मिले और जब भगवान कृष्ण नहीं मिले तो गोपिकाओं ने विरह गीत गाना प्रारंभ किया। और भागवत के दसम स्कंद के 30वें अध्याय में, भागवत के दसम स्कंद के 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक बाबा वेद व्यास जी ने विरह गीत का, गोपी गीत का वर्णन किया। बाबा वेद व्यास जी गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन करते हैं और गोपिकाएं विरह गीत गाती हैं, गोपी गीत गाती हैं और कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयति इंद्रा सस्वदत्र हि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा शयति इंद्रा सस्वदत्र हि दयिताधस्यतां दीक्षुतावकास्त्वयिव्रता सवस्त्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका भरद निघ्नतो नेह किं बधा। गोपिकाओं ने गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। गोपिकाएं कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, हे कृष्ण तुम्हारे जन्म के कारण ही हमने ब्रज में जन्म लिया और तुम हमें ही छोड़ करके चले गए। हे कृष्ण तुम्हारे जन्म के कारण भक्ति, शक्ति, मुक्ति, रिद्धियां, सिद्धियां, सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी स्वयं आकर के ब्रज में निवास करने लगी और तुम हम जैसी गोपिकाओं को छोड़ के चले गए। हे कृष्ण जब इस तरह से छोड़ करके ही जाना था तो कालिया के भयंकर विष से हमें क्यों बचाया। हे कृष्ण जब इस तरह से छोड़ करके ही जाना था तो इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा क्यों की। जब इस तरह से छोड़ करके ही जाना था तो कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े राक्षसों से हमें क्यों बचाया। हे कृष्ण हम तो तुम्हारी निःशुल्क दासियां हैं, हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं और तुम हम जैसी बिना मोल की निःशुल्क दासियों को छोड़ करके चले गए। हे कृष्ण बड़े निष्ठुर हो। गोपिकाएं रोती हैं, विरह वेदना का वर्णन करती हैं, ब्रजभूमि में आंसू बहाती हैं, चारों तरफ कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारती हैं। जिस प्रकार से हथनियों के झुंड में से एक हाथी कहीं भाग जाए तो उस हाथी के वियोग में वे हथनियां पागल सी हो जाती हैं, आज यही स्थिति गोपिकाओं की है। बाबा वेद व्यास लिखते हैं हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तम चक्षाणाम करिण्य एव यूथपम।
गोपिकाएं सारे ब्रज में हे नाथ हे रमण, हे नाथ, हे रमण, हे नाथ, हे रमण, हे नाथ, हे रमण कह कह करके घूमती हैं। हे कृष्ण आप कहाँ चले गए, हे कृष्ण आप कहाँ चले गए, ऐसा कह करके सारी गोपिकाएं वृंदावन के वनों में भगवान कृष्ण को खोजती हैं। भगवान कृष्ण नहीं आए, और जब कृष्ण नहीं आए तो देखिए प्रबल प्रेम में, सच्चे प्रेम में भक्त और भगवान के प्रगाढ़ संबंध में क्या होता है। बाबा वेद व्यास भागवत में लिखते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। पहले तो गोपिकाओं ने कृष्ण के गीत गाए, हमारा कृष्ण प्यारा है, मनमोहन है, चित्त को चुराने वाला है, बड़ा सुंदर है, बड़ा न्यारा न्यारा है। तब भी कृष्ण नहीं आए, तो जिस कृष्ण के गीत गा रही थी उसी कृष्ण को गोपियां भला बुरा कह रही हैं, गालियां दे रही हैं। कृष्ण ठीक नहीं है, कृष्ण बुरा है, कृष्ण अच्छा नहीं है, कृष्ण भेदभाव करने वाला है, कृष्ण भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, ये कह रही है। और तब भी भगवान नहीं आए तो पहले कृष्ण के गीत गाती हैं, फिर कृष्ण को भला बुरा कहती हैं, और तब भी कृष्ण नहीं आते तो रुरुदु सुस्वरम राजन, उसी कृष्ण के लिए गोपिकाएं स्वर के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोती हैं, हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ। गोपिकाओं का समर्पण सच्चे समर्पण में परिवर्तित हुआ, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है, जहां पर समर्पण होता है, जहां पर प्रभु के चरणों में आस्था होती है, वहां पर भगवान को आना ही पड़ता है। प्रेम के कारण, समर्पण के कारण, भक्ति के कारण, निर्मल भाव के कारण भगवान को अपने भक्त की बड़ी से बड़ी बात स्वीकार करनी ही पड़ती। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे बस पर धन रथ हाँ क्यों, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल
में, प्रगाढ़ प्रेम में, प्रबल प्रेम में क्या होता है वो गोपिकाएं बताती हैं। पहले कृष्ण के गीत गाए, फिर कृष्ण को भला बुरा कहा, गालियां दी, और फिर उसी कृष्ण के लिए रो रही। और भगवान कृष्ण को गोपिकाएं पुकार रही, गोपिकाएं भगवान कृष्ण को बुला रही हैं कि हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ। भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को बुलाया, और जब गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को बुलाया कि कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, जब गोपिकाओं का समर्पण बहुत बढ़ गया, भगवान कृष्ण आए। और आज जब कृष्ण को अपने सामने गोपिकाएं देखती हैं तो क्या करती है? तद्दर्शनालाद विदूत हृदरजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयै कुचकुङ्कुमाङ्कितैः रचिकुलैः पन्नासनमात्मबन्धवे। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आ जाओ, भगवान कृष्ण आए। और आज जब गोपिकाओं ने अपने कृष्ण को अपने सामने देखा तो जिस चुनरी से गोपिकाएं अपने हृदय को ढकती हैं, जो चुनरी माताओं के हृदय की शोभा है, उस चुनरी को गोपिकाओं ने हृदय से अलग किया। वो चुनरी साधारण नहीं थी, वो दुपट्टा साधारण नहीं था। उस चुनरी में कुछ कुमकुमांकितई, केसर और कुमकुम लगा था। गोपिकाएं पूजन करती थी, माथे पर केसर कुमकुम लगाती थी, हृदय में लगाती थी। कभी कभी हृदय में ना लग के वो चुनरी में लग जाता था। और आज वही केसर और कुमकुम से युक्त चुनरी गोपिकाएं कृष्ण के लिए बिछाती हैं। आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण यहाँ आ जाओ। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, और भगवान कृष्ण आकर के गोपिकाओं के द्वारा बिछाई गई उस चुनरी में विराजमान हुए। उस चुनरी में भगवान कृष्ण बैठे, और फिर भगवान कृष्ण ने सभी गोपिकाओं के साथ महारास लीला की। भागवत जी के दसम स्कंद के 29वें अध्याय में सिर्फ कृष्ण का रास हुआ, और रास में सिर्फ गोपियां और कृष्ण शामिल थे। लेकिन जब कन्हैया ने महारास लीला की तो महारास लीला में भगवान शिव स्वयं कृष्ण की गोपी बनकर के आए। आज लोग रास के बारे में बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण में वासनाएं थी, कृष्ण में काम था, तभी तो कृष्ण ने रास किया। हम रास के लिए अपशब्द कहते हैं, पर हम एक बात ध्यान रखें कि रास करने की कौन कहे, रास को समझने की भी ताकत हमारे भीतर नहीं है। क्योंकि रास हम और आप जैसे तुच्छ अल्पज्ञानी लोगों का विषय नहीं है। रास सुखदेव जैसे परमहंसों का विषय है। रास बाबा वेद व्यास जैसे मूर्धन्य विद्वानों का विषय है। रास सनत कुमार जैसे ऋषियों का विषय है। रास मीरा जैसी कृष्ण के प्रेम में दीवानी भक्तों का विषय है। रास नरसी का विषय है। रास नानक का विषय है। रास तुकाराम और नामदेव का विषय है। रास भगवान के परम और परम भक्तों का विषय है। हम जैसे अल्पज्ञानी सिर्फ रास के बारे में सुन सकते हैं, समझने की ताकत भी हम में और आप में नहीं। रास किया, और रास में यदि कोई बुराई होती तो जरा सोचो कि भगवान शिव जो कैसे हैं, उनसे बड़ा बैरागी कोई नहीं है। भोलेनाथ जगदम्बा के पति भगवान शिव स्वयं उस रास में कृष्ण की गोपी बन करके आए। बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर के आए। महारास जब ब्रज में हुआ तो महारास में सिर्फ गोपियां और कृष्ण नहीं थे। बाबा वेद व्यास ने भागवत में लिखा है कि 5 वर्ष की उम्र की बालिका से लेकर के 100 वर्ष की उम्र तक की वृद्धा, एक बूढ़ी अम्मा भी भावात्मक श्रृंगार करके रास में सम्मिलित होने के लिए आई। कोई 15-16 वर्ष की सिर्फ युवतियां नहीं थी रास में, 5 वर्ष की बालिका भी थी और 100 वर्ष की एक बूढ़ी अम्मा भी आई थी रास में।
5 वर्ष की बालिका से लेकर के 100 वर्ष की उम्र तक की वृद्धा भावात्मक श्रृंगार करके रास में शामिल हुई। रास में भगवान शिव स्वयं गोपी बन करके आए और रास में बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े योगी और महायोगी भी कृष्ण की गोपी बन करके रास करने के लिए आए। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा गया, ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी, ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी, ब्रज में ब्रज में ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी, ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी। भोलेनाथ गोपी बन करके आए, रासलीला में शामिल हुए। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां सुबह भगवान शिव का पूजन नंद बाबा के ईश्वर नंदेश्वर के रूप में किया जाता है, शाम को बाबा का श्रृंगार गोपी के रूप में होता है और गोपेश्वर महादेव के रूप में उनका पूजन किया जाता है। तो महाराष्ट्र में भगवान शिव गोपी बन करके आए, और कैसे आए, किस तरह से आए, एक सुंदर भजन के माध्यम से उस प्रसंग को आप श्रवण करें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ भगवान की जय। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। मोहन के सिवा कोई, अरे भोले बाबा वहां पर केवल पुरुषों को प्रवेश नहीं है, वहां पर केवल गोपिकाओं को ही प्रवेश है उस रास में। तुम कहां जाओगे? हो राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और भोले बाबा इस रास में नाचने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी गोपिका यदि बनना चाहते हो भगवान की, तो सभी इस रास में नाचेंगे भगवान के, सभी नृत्य करेंगे भगवान के रास में। हो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाते उस रास में, उस रास में। और यदि चले गए तो हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। और यदि वहां पर केवल पुरुषों को प्रवेश नहीं है, गोपिकाओं को प्रवेश है, तो हे देवी क्या करो, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज